गाइस सोचो हर साल एप्पल एक नया आईफोन लॉन्च करता है। Oh, hey, Orange. So this is iPhone 17 Pro. This thing is built for, like how wild, fun, and messy life gets. I mean, look at it. इस बार भी आईफोन 17 लॉन्च हुआ और फिर से वही हाइप। नए फीचर्स के नाम पर एक दो छोटे मोटे अपग्रेड्स और पुराने आईफोन अगर आप यूज कर रहे हैं तो सडनली लगता है कि वो स्लो हो गए। क्या ये कोइंसिडेंस है या फिर स्ट्रेटेजी? और इंडिया में तो क्रेज ऐसा है कि एजुकेशन लोन हो या ना हो, लाइफ इंश्योरेंस हो या ना हो, लेकिन ईएमआई पे आईफोन जरूर होना चाहिए। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। आईफोन 17, एप्पल की मार्केटिंग ट्रिक्स और इंडियन मिडिल क्लास फैमिली की ईएमआई वाली रियलिटी। सबसे पहले देखते हैं आईफोन 17 के न्यू फीचर। 40 वॉट 60 वॉट फास्ट चार्जिंग का क्लेम, यानी कि 50% चार्ज सिर्फ 20 मिनट में। USB-C पोर्ट, लेकिन सिर्फ प्रो मॉडल्स में फास्ट स्पीड, नॉर्मल मॉडल्स में अभी भी वही स्लो USB 2। एल्यूमिनियम फ्रेम्स फॉर बेटर हीट डिसिपेशन और इसका प्राइस इंडिया में प्रो मैक्स 1.5 लाख के ऊपर। मतलब फीचर्स अच्छे हैं, बट ऑनेस्टली क्या इतने बड़े चेंजेस हैं कि पुराना फोन छोड़कर दोबारा हमें ईएमआई में डूबना पड़े? अब एक और मुद्दा है जो लोगों को बहुत इरिटेट करता है, ओल्ड आईफोन्स का स्लो हो जाना। Revelations from Apple confirm what many iPhone users suspected. Apple slows down older phones. iPhone users have long suspected that Apple slows down its older models. Yes. And 2017 में एप्पल ने खुद एक्सेप्ट किया था कि उन्होंने आईफोन 6, 6s, 7 इन सबको इंटेंशनली थ्रोटल किया था बैटरी के रीजन से, लेकिन यूजर्स को प्रॉपर्ली इन्फॉर्म तक नहीं किया, जिसके बाद एप्पल को एक बड़ा अमाउंट पे करना पड़ा था यूजर्स के साथ सेटलमेंट के लिए। तब से लोगों के अंदर ये बिलीव बन गया है कि जब भी नया आईफोन आता है पुराने मॉडल स्लो हो जाते हैं। सच ये है कि इसका हर बार प्रूफ नहीं मिलता, बट यूजर्स को लगता है कि एप्पल अपडेट्स के साथ परफॉर्मेंस डाउनग्रेड करता है ताकि लोग नया फोन लें। इंडिया में आईफोन खरीदना सिर्फ एक फोन खरीदना नहीं है, अब ये एक स्टेटस सिंबल बन गया है। रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडिया में 70% से ज्यादा आईफोन्स ईएमआई पर लिए जाते हैं। क्रोमा की रिपोर्ट में बताया गया हर 4th आईफोन बायर ईएमआई फाइनेंस स्कीम को यूज करता है। एक डाटा साइंटिस्ट ने लिखा था मिडिल क्लास लोग अपना ईगो और सोशल प्रेशर की वजह से ईएमआई का बोझ उठा रहे हैं, जबकि वही पैसा म्यूचुअल फंड, एसआईपी या फिर इंश्योरेंस में जा सकता था। सोचो घर में हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है लेकिन लेटेस्ट आईफोन जरूर है। एक एग्जांपल लो, रमेश एक 25 साल का आईटी इंजीनियर, उसने लास्ट ईयर ही आईफोन 16 ईएमआई पर लिया था। अब जब आईफोन 17 लॉन्च हुआ तो ऑफिस के सभी लोग न्यू फीचर्स के बारे में बात कर रहे थे। अब रमेश को फोमो होने लगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट। घर वालों ने मना किया लेकिन फिर भी उसने पुराना फोन बेचा और नया ईएमआई लिया, और अब हर महीने अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा सिर्फ आईफोन की इंस्टॉलमेंट में जा रहा है। मतलब एक फोन लेने के लिए खुद पे और अपनी फैमिली पे एक्स्ट्रा प्रेशर। आईफोन लेने के फायदे भी हैं, बेटर कैमरा, बेटर परफॉर्मेंस, एक प्रीमियम फील और रीसेल वैल्यू, बट नुकसान यूज प्राइस टैग, ईएमआई का बोझ, सोशल प्रेशर, नया आईफोन आने के साथ ओल्ड फोन्स का स्लो हो जाना, और सबसे बड़ा नुकसान अननेसेसरी डेप्थ। तो दोस्तों सवाल सिंपल है, क्या आपको नया आईफोन सच में चाहिए या सिर्फ एक स्टेटस सिंबल के लिए ले रहे हो? ईएमआई और फैमिली के फाइनेंशियल स्ट्रेस के बिना भी जिंदगी चलती है। आजकल फोन सबकी जरूरत है लेकिन लेटेस्ट मॉडल जरूरी नहीं है। कमेंट में बताओ क्या आपने कभी ईएमआई पर आईफोन लिया है और आज आप उस डिसीजन पर कैसा फील करते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।